अभी ना रात के 9 बज रहे। आज मैं अपने मामू के घर, क्योंकि मेरी मामी जी के पापा एक्सपायर हुए हैं, तो मैं उनसे मिलने भी जा रही हूँ। तो हमारी गाड़ी अभी आई नहीं है, तो इधर मामू रहे हैं खड़े, और साथ में दूसरे मामू भी है खड़े रहे। और इस वाली गाड़ी में जाना है। और मामू वगैरह ने फ्रिज और वॉशिंग मशीन ली। फ्रिज उनका ख़राब हो गया था, और उन्होंने दूसरे वाली वॉशिंग मशीन ली जिसमें पानी वगैरह सब कुछ गर्म होता है। और मुझे ना पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। और फाइनली हम गाड़ी में बैठ के हैं, और रास्ते में एक शॉप थी, वहाँ पे कुछ खाने की भी लेने आया था। रात बहुत हो गई और मुझे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। नानी फ़ोन कर रहे थे बार बार कि कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे। मेरा बस पास घर का ले रही थी। चलती गाड़ी में यहाँ का है उनका बगीचा। छूट जाएगा। फिर पहुँच के मैं नाना जी के पास है। नाना जी का रूम। नाना जी टीवी देख रहे हैं मजे से, क्योंकि मेरे नाना को ना बहुत ज़्यादा कम सुनाई देता है। तो ये वाले भी नाना ने बंद किए। इसमें नाना ने अपने सोने वगैरह के कपड़े उत्थे रखे हैं। इधर देखो, मैं अपनी शक्ल देख रही हूँ। नाना ने देखो मेरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। मतलब बचपन की बहुत ज़्यादा याद है। और जो दर्शन नाना जी की बैक साइड, वहाँ पे हम बचपन में यहाँ इस वाले रूम में अंदर सोए होते थे। और ये हॉल, मतलब वही सामान देखो इधर कैसा खलारा मचा है। और इधर सामने व्यू। और यहाँ से मेरी एक फ्रेंड लगी है मेरे गांव से। ऊपर एक गांव है कंडरेड़ी, वहाँ यहाँ पे भैया का घर है, सबसे बड़े बड़े मामू का घर। तो उधर मामू वगैरह बैठे, नानी माँ आ रहे। मेरी नानी माँ को ना पाँव में दिक्कत है, बाकी मेरी नानी एकदम ओके है। इधर इधर इधर। और नीचे वाला फ्लोर मैं कल दिखाऊंगी थोड़ा बहुत जितना मुझसे होगा। फिर इधर शायद मम्मी ने वो करेले घिया वगैरह। ये देखो स्नूकली है इसका नाम। देखो शिवाली जी हमारे अरे परे नाच। मामी जी बोली इतना बड़ा फ्रिज क्यों लाया। अब जाने देखो टाइलें कितनी सुंदर लगाई है। ये वाली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली टाइल। और नाना जी ने इधर बल्ब लगाया था, फिर नाना जी बोला बाहर बाहर आने टूट गया। फाइनली फ्रिज भी फिट कर दिया है। ये सुबह क्या इसको बाहर वाले किचन में लगाया है, जहाँ नाना जी वगैरह आग जलाते हैं। और इसमें मामी जी वगैरह को दूध रखने के लिए ईजी होगा, क्योंकि मामी जी बोलते कि दूध आता नहीं। इसमें एक ठंडे की बोतल रखी है, डबल डोर वाला लिया है। और ऊपर वाला ओपन ही नहीं हो रहा मेरे से। शिवाली देखो अपना फ़ोन इसमें चिपका रही है। दीदी देखो अब फ़ोटो लेगी आईफोन वाली है। देखो 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 तो क्या कर रही है। आ जाओ देखो, थोड़ी बहुत आ रही हूँ मैं। कुछ ना कुछ तो कर ही रही है लड़की। अब ले ली फ़ोटो इसने। देखो मतलब अच्छा है फ्रिज काफ़ी। इधर आइस के लिए इसमें छोटा सा वो है। अब वॉशिंग मशीन अंदर आ नहीं रही है। वॉशिंग मशीन भी अच्छी लाई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें पानी वगैरह अंदर ही, इसमें पानी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। पानी वगैरह सब कुछ अंदर ही इसी में गर्म हो जाता है। और जैसे डबल बेड की ब्लैंकेट डालनी होगी इसी में सब कुछ सोख के बाहर ही आ जाए। नहीं तो जो दूसरी वाली वॉशिंग मशीन होती है उसमें बाहर निकालना पड़ता है। और मैं ये देख रही हूँ मैंने क्या क्या लिया। अदरक लिया है, और ये मेरा सनस्क्रीन ख़त्म हो गया था। और मैंने 4 का मसाला लिया है, एक छोटी सी पिपतानी, क्योंकि ना लस्सी वगैरह दूध वगैरह डालने के लिए। और ये मैंने एक बल्ब लिया है, ये मैंने फैंसी लाइट के लिए लिया था। और ये मेरा क्रीम है, ये वाला क्रीम आयुर्वेदिक है। और ये वाला भी वही है सेम, एक ही ब्रांड की। और ये मैंने स्पेगेटी लिए अपने लिए। और क्या लिए, ये मैंने एक किट ली और मुझे दी ना ये लास्ट पीस बचा था, और मैंने बोल दी मुझे ये वाला कलर पसंद है, तो मुझे कम प्राइस में दिया 100 रुपीज़ का। और इसमें देखते क्या क्या लिया। अच्छा ये है मैंने काउंटर लिया है, और तुलसी की माला 2 लिए मैंने काउंटर। और तुलसी की माला मैंने 3 लिए 2। और इधर 2 मैंने हर्षल के पापा, 2 क्या सॉरी, एक मैंने बड़े लिए, एक हर्षल के पापा के लिए, और एक मैंने अपने बेटे के लिए लिए हैं। और 2 मैंने ये लिए। एक एक मुझे अच्छी नहीं लगी, एक अच्छी है काफ़ी। और देखते हैं और क्या लिया है मैंने। और ये मैंने ना बेडशीट ली है कॉटन की। ये मैंने
अपने गेस्ट रूम के लिए। और डब सावर ये मैंने कंसीलर लिया है। इसका प्राइस कितना है मुझे प्राइस का पता भी नहीं लग रहा। देखिए, और सुबह जैसे मैं सो के मैं जल्दी उठ गई थी सुबह। देखो इधर देखो, काफ़ी सुंदर व्यू है वैसे तो। मतलब छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा नहीं। उधर दिखाती मैं आपको तुन्नन, या इस साइड ये मतलब उधर मेरे मायके साइड का आता है। इधर मेरी नानी का घर। क्योंकि 4-5 मामू, बड़े वाले मामू नीचे रहते हैं, छोटे वाले मामू ऊपर पंखों में रहते हैं। मतलब काफ़ी, मतलब ज़्यादा बड़ा गांव नहीं, छोटा है। देखो रोड यहीं पे है, मतलब 2 मिनट का रास्ता भी नहीं है। और देखो इधर इधर मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगी। अब जाऊँगी मैं नीचे वाले फ्लोर में। अब मशीन तो आ ही नहीं रही अंदर, ये भारी है मशीन। देखो मैंने गीज़र रखा था ऑन करके, मुझे नहाना भी था और कंडीशनर वगैरह मैं ला ली था, शैम्पू भी। और ये मेरा फेस वॉश, मैं नहाने चल पड़ी हूँ। फिर मम्मी ने ब्रेकफास्ट भी बना दी थी। और यहाँ पे नाना जी वगैरह ने शूज़ उधर रखे, और ये भी पूरा नाना जी ने बंद कर दिया है। और इधर इधर देखती हूँ, मैं थोड़ा बहुत दिखाऊंगी आपको। क्योंकि नाना जी और नानी और बड़े वाले मामी बस 3 ही होते हैं घर में। जो मामू की बड़े वाली बेटी शिमला में, छोटे वाली होती है भोपाल में, मामू होते हैं हमीरपुर में। और ये मतलब हम छोटे छोटे थे तब तब का रूम है। मतलब अब कोई जैसे रहता भी नहीं, मामी जी को भी टाइम नहीं लगता सफाई करने का, तो इधर सारे बंद कर लिए हैं। इधर इधर थोड़े बहुत दिखाती हूँ मैं आपको। मैं नाना जी की फ़ोटो दिखाती हूँ आपको। देखो लाइट भी नहीं जल रही। अब तो फ़ैन ही ऑन हो गया वैसे तो। अब तो पता भी नहीं लगता। मतलब बचपन में हम बहुत जाते थे, मतलब जब मैं 10th तक पढ़ती बहुत जाती थी। फिर मैं +1 2 के लिए फिर कम ही जाती थी, कम 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 कम। मतलब हमारा बचपन यहीं भी था, हम ज़्यादातर नाना नानी के पास ही रहे हैं। अब नाना नानी के पास बचपन में जैसे छुट्टी होती थी सीधे जाना था। ये देखो मेरे नानू, ये नानू दिखाती हूँ ढंग से। देखो मेरे नाना, मेरे मामू, ये मेरे बड़े वाले मामू। और ये है, दिखाऊंगी, ये मेरी दादी। और ये मेरे पापा। और ये मेरे घर वाले नानू। ये मेरे नाना, ये मेरे घर वाले नानू। ये हमारी जॉइंट फैमिली अभी कुछ टाइम ही पहले अलग हुए। ये शिवाली जी, ये बचपन की फ़ोटो शिवाली। ये मेरे मौसा जी, मतलब मेरी मासी की शादी हुई है मशनू में। वहाँ से यहाँ शूज़ चेंज कर लिया, यहाँ उतर के ये वाला भी बंद कर लिया। अब जाती हूँ मैं, ये वाले इस वाले रूम में शायद कोई रहते हैं किराएदार, मुझे ये नहीं पता कौन रहते हैं। और इधर गाय दिखा दी, जो ये वाली ना छोटी जैसी बच्ची लाई थी दीदी घर से, ये मामी जी की पुरानी गाय। और जो ये वाली गाय, इसकी बच्ची यहाँ दिखाती हूँ यहाँ पे। बस तो ये रूम बनाए हैं, मतलब इनमें गाय वगैरह रखी होती है अभी। देखो इधर, मेरे को इससे डर ही लग रहा था, काफ़ी बड़ी हो गई वैसे। ये वाली बच्ची मामी जी बोल रही थी दीदी को ले जाओ, गई थी दीदी मना करी। बाकी देखते दीदी ने मेरे पास भी ले जानी है। आई थिंक सो मेरे पास ही ले जाएगी, क्योंकि ये वाली वहीं देनी है। मामू एक उनको चाहिए। मैंने बोला ठीक है, मैं मेरे वाली ले जाइए। तो बाकी देखते हैं क्या क्या होता है। कभी बोलते मम्मी की तेरे वाली बच्ची हमने ले जाने के, बोलती दीदी अब पता नहीं क्या क्या होगा। और इधर ऐसी स्टोर रखा है, मशीनें वगैरह ऐसी कसी कुसी, पता नहीं क्या क्या रखा है। फिर अब जा रहे हम शादी में, क्योंकि मेरे मामू की गौर सिस्टर है। और वहाँ जा रहे हैं हम शादी में। और जो मेरी मामी जी है, उनकी बुआ का लड़का है। जो उनकी वाइफ है वो है मामू की गौर सिस्टर। और मतलब मामी जी की उधर भी जा रहे हैं। मामी जी का मायका भी वहाँ वहीं है साथ में ही। पहले तो शादी में जाएंगे। तो वैसे तो अच्छा लगता है, तन मनिया भी। मतलब ज़्यादा ज्वेलरी में तो 100 साल कम में तैयार हो गई हूँ। क्योंकि मैंने नोज रिंग डाली है, जो मेरी शिवाली जी वो दीदी मुझे भी डालनी है, उतार के दो। तब तो उसकी तिल्ली निकल नहीं रही थी, फिर दूसरे दिन ही निकाली। देखो मेरी नानी, नानी वैसे अभी यंग है मेरे। इनको पाँव में प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। मेरी नानी माँ को और थोड़े दांत नहीं है, टाइम नहीं लगता वैसे। बहुत मन करता है नाना नानी के पास रहने का। नाना जी चले गए सुबह बच्ची को लेके, क्योंकि ये वाले फ्लावर मैंने ही दिए, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ऐसे फ्लावर मैंने सारे दिए, मैं कुछ और भी है मेरे पास, वो भी दूंगी। शिवाली हो रही है अभी तैयार, मैं तो तैयार होगी।
वो पता नहीं क्या कर रही है। खाना भी खा लिया। अब छोटे वाले मामू का वेट कर रहे हैं, वो आ रहे हैं पांकुआ से, बस पहुंचने ही वाले हैं। टाइम और को 10 बज गया है और मुझे घर भी जाना था। पता नहीं आ गया यार मामू वगैरह। अब तिलक लगा रहे हैं, फिर नानी वाला तिलक लगाओ भाई कि अब तुम जा रहे हैं। मैंने बोला ठीक है। ये मेरे छोटे वाले मामू जो स्पेक्स वाले, ये वाले बड़े वाले मामू। देखते हैं नानी जी को मनानी, फोन पकड़ो आप, वीडियो लेना। और धूप ना इतनी तेज लगी है, पूछो मत। और गर्मी इतनी होगी, देखो मेरी नानी जी, इनको पाँव में चढ़ने की दिक्कत है, तो मैं इन लोगों की वीडियो वगैरह बना रही हूँ। देखो नानी नाना जी तो चले गए थे, फिर बस सब शिवाली बची है तैयार होने को। और फाइनली हम पहुँच गए, और मेरी बुआ का घर भी वहाँ पे है, तो मैंने बैग वगैरह यहाँ रख दिए। और इधर दिखाती हूँ आपको थोड़ा बहुत बुआ का घर। बुआ तो सब वगैरह गए नीचे शादी में। और इधर बुआ के घर के सामने पपाया का पेड़। और देखो इधर किचन दिखाते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। ये शायद बुआ ने नया किचन बनाया, आग वाला किचन आई थिंक से, हाँ वही है। बुआ बोल भी रहे थे कि वही सर्दियों के लिए आग का किचन बुआ ने यहाँ बना दिया है, वही आग वगैरह जलाने के लिए। और बुआ बेचारे अकेले, आपको पता है, अगर लड़की होती वो कर लेती, बुआ पता नहीं बहुत सारा काम होता बेचारी बुआ को। और साथ में बुआ का वॉशरूम। और ये है बुआ का किचन। बस पानी गरम बर्तन धोने को रखे हैं बुआ ने इतने सारे। देखो ये बुआ का घर का मेन गेट, 2 फ्लोर का है मेरी बुआ का घर। अब जाती हूँ मैं जहाँ शादी लगी। देखो ये दिख रहा है चूहा बाग सामने। अब जाना मुझे यहीं, बस यही है शादी लगी नीचे। और गर्मी मुझे इतनी देर लग रही है, उफ ऐसी गर्मी है। देखो बुआ का घर। और मैं फिर मैंने बुआ को फ़ोन किया, वो बुआ कहाँ है, मैं हूँ नीचे शादी में। तो बुआ के बेटे भी दोनों, बट वो मिले नहीं मेरे को शादी में, बिजी होने थे। फिर ये आ रहे मामे, मामे है मासी का मायका है नित्थर में, मतलब थोड़े बहुत ही है होते मामे। अपना अपना रिवाज है, हम लोगों को उनके साथ ही निकलना है। अभी हम मासी का वेट करें, मासी आए नहीं। और इतनी गर्मी थी भाई पूछो, मेरे को तो घुटन ही हो रही थी यहाँ पे गर्मी से। और तो इधर हम लोगों को जो हाइट में रहते भाई गर्मी सहन नहीं हो रही थी। और फिर ठंडा वगैरह भी पिला रहे थे, तो मैंने शिवाली को बोला प्लीज़ यार ठंडा ला ले कहीं से। फिर उसने ठंडा लाया। फिर मतलब सारे रिलेटिव है इधर, सबके घर है, तो फिर वहाँ बैठे थे। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि, क्योंकि जो मासी की बेटी की उसकी शादी कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुई है, तो मैं सोची वो है, वो लोग भी आ गए थे। फिर मैं ढंग से देख रही, तो मैंने भाई इन्होंने तो पेटीकोट वगैरह डाला है, मैं ये नहीं है, वो ये मामे होने। फिर मैंने पता नहीं किससे पूछा, बोला ये मामे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम देखे मासी की जैसे भैया भाभी, मतलब मिली नहीं कभी, मतलब ऐसे मैं पता नहीं, हो सकता है उनके मामे वगैरह। और फिर हम शादी से आ गए थे वापस, उसके बाद वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगा। फिर हम वहाँ गए मामी जी के जहाँ मायका है जो मेरी, वहाँ गए थे हम। फिर उसके बाद आ गए थे सीधे, अब चले इधर चाटी हो गई, इतनी कॉलोनियाँ बन गई पूछो ही मत। और फिर मैं यहाँ पहुँच गई थी। इधर ना मेरे गांव वालों का घर है, मेरे अंकल जी है, उनका घर देख रही थी। मेरे को पता नहीं कि कौन सा उनका घर है, कि मुझे बैठना भी था उनके घर। और भी थे मेरे गांव से। और यहाँ देखो सॉक्स के हालात में ऐसे ही थक गई थी मैं। फाइनली हम पहुँच गए थे जगन्नाथ खाना, और शिवाली वगैरह पत्नी क्या ले रहे थे। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मेरी बहन जल्दी चल, जैसे मैं रूम में पहुंची भाई पहले तो मुझे नहाना है, उसके बाद मैं सोऊंगी आराम से। देखो बुरे हाल हो गए। और ये सीधे है नेक्स्ट डे की वीडियो, जैसे मैं सीधे ही अपने गांव पहुंच गई हूँ। और मैंने कान में कुछ नहीं डाला, क्योंकि मैं कान में टॉप्स डाले थे वो मैंने निकाल दिए थे। और गर्मी इतनी लग रही थी भाई पूछो ही मत। पता नहीं यार, पहले तो मैं इतनी ही रहती हूँ, मतलब बचपन से रामपुर में रही हूँ, वहीं पली बड़ी वहीं पैदा, गर्मी में अब तो मुझे गर्मी सहन नहीं हो रही थी। और मेरे पास है 2-3 पैकेट, अभी मैं बैठी हूँ आराम से। इसमें मैंने हर्षी लिप बाम डाले हैं, यहीं से निकाले मैंने, गाँव के पास ही एक घर है वहाँ से निकाले मैंने। नहीं तो हर्षी मांगे मामा चीजी, ये उसके लिप बाम निकाला। अभी पके नहीं, थोड़े बहुत पके हैं ये हरे। देखते 3-4 लाए थे मैंने, सिर्फ पके हुए इसे।
मैंने उसके लिए जैम भी बनाया, तो उसको जैम बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वाला पका हुआ। देखते हैं अभी और लाऊंगी निकाल के। बाकी मैंने बुआ को बोला था कि मुझे देने, अब मुझे हर शक्ली जैम निकालना है। वैसे बहुत ज़्यादा टेस्टी है प्लम खाने को, तो इधर ऐसे ही पड़े हैं। अब पहुँच गई मैं घर में। मैं बेडशीट देख रही हूँ, पहले मैं ये बेडशीट बिछा देती हूँ, बिछा के कैसी लगेगी। वैसे वहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसी लाऊं, बट मैच तो नहीं कर रही। चलो अच्छी है वैसे, है ना। जैसे मतलब गांव में होते हैं आए बेचने वाले, मतलब उनकी बेडशीट है ना, प्रॉपर बेड बेड में मैच तो नहीं हो रही है बेडशीट। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।